जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम पे। और आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतरीन और अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम आपको कनेक्ट एग्जाम पे रीजनिंग बता रहे हैं और रीजनिंग में हम आपको प्रैक्टिस सेट और क्लास का सेशन चला रहे हैं बीच बीच में। तो उसी सीरीज में हम आज लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका, जो है ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। उस टाइप को बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे। सारे कॉन्सेप्ट जितने हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के सभी क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं आज जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है आपका एग्जाम में। आपके एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है तथा लखन दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़के हैं तो बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि कम से कम। और आप लोगों ने ऑर्डर रैंकिंग में पढ़ा होगा कि ये इसके दाएं बैठे हैं, साथ इतने लड़के बैठे हैं, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम उसके बारे में आपको प्रैक्टिस के माध्यम में बताएंगे, लेकिन ये आपको बहुत ही एग्जाम में पूछा था, उसको बहुत छोटा ही तरीके से बताएंगे हम। क्या है इसमें, क्या देखना है आपको, कम से कम पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कम से कम और कुल पूछा जाता है। तो इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है कम से कम। तो कम से कम के लिए क्या होता है आपका, पहले क्या दिया गया है, राम दिया गया है, राम बाएं से स्थान, अच्छा राम और लखन दिया गया है। तो राम का स्थान कितना दिया गया है, 15, बाएं से 15 में दिया गया। तो हम बाएं से इनका 15वां लिख लेते हैं। उसके बाद लखन का दाएं से दिया गया है, तो जिनका बायां और दायां दोनों का हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या पूछा गया, दिया गया इसमें बीच में 4 लड़के हैं, बीच में 4 लड़के हैं। अगर बीच वाला केस दे रहा है आपको और क्या पूछ रहा है, कम से कम पूछ रहा है, तो उसमें उसके लिए क्या करेंगे आप, दोनों का योग करेंगे और बीच में कितने भी लड़के हो रहे हैं उनको हम लिख लेंगे। कितने हो रहे हैं, 4। और जो है हमें, अगर राम और लखन 2 व्यक्ति हैं, इसको हम 2 बार काउंट करेंगे, इसलिए हमें हमेशा इसको 2 ऐड करेंगे इसमें हम। कब, जब कम से कम का केस दिया रहे तब, जब कम से कम आपसे पूछा जाए तब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपका आएगा वही आपके कम से कम कितने छात्र होंगे वही होगा आपका। तो 15 8 23, 23 10 33 ही आपका हुआ ये। और उसमें 4 2 6 उसमें माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद आपका आएगा 27। अब ये 27 क्या आया आपका, पंक्ति में कम से कम कितने छात्र थे, ये उसके केस में आया। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये दूसरा दिख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल अगर पूछे जाए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए और बीच में भी व्यक्ति बैठाया जाए और उसमें पूछे कि कुल कितने व्यक्ति होंगे, तब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी दिया होगा दाएं बाएं और जितने व्यक्ति बीच में बैठे हो सभी को आप ऐड कर दीजिएगा और टोटल आपके कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं उसके लिए आ जाएगा। तो क्या दिया गया है, बाएं से 15वां दिया गया है और दाएं से 18वां दिया गया है और बीच में 4 लोग बैठे हैं। तो हमें सभी को बैठा करके सभी का हम योग कर देंगे और हमें क्या प्राप्त होगा, कुल पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या। इस तरीके से आप याद करेंगे। क्या होगा, 15 8 23 10 33 33 4 36। पंक्ति में कुल जो है 36 लड़के हैं, उसमें से आप इस तरीके से कुल वाला कंडीशन में याद करेंगे। अगर कम से कम पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, बाएं और दाएं और माइनस जितने बीच में बैठ रहे हैं और सभी में जो है प्लस 2 आपका ये फिक्स रहेगा, +2, क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए इसमें +2 कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बीच वाले व्यक्तियों की संख्या और कम से कम वाला कंडीशन और ये आपका कुल वाला कंडीशन, इसमें आपके 2 नियम हो गए, 2 टाइप हो गए हैं। एक कम से कम वाला केस हो गया, एक आप कुल व्यक्तियों की संख्या वाला हो गया। तो आपका एक ऑर्डर रैंकिंग का ये 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, समझ लीजिए। आगे क्या है, एक पंक्ति में रमेश पीछे से 7वां है जबकि सोहन आगे से 6ठा है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है। इसमें क्या दिया गया है, क्या 2 व्यक्ति दिए गए हैं, एक रमेश है और एक राम है। दोनों की जो है दायां और बायां से स्थान दिया गया है और इसमें क्या बोला गया है, इसमें 3 व्यक्ति दिया गया है, राम और सोहन जो है दायां और बायां को स्थान दिया गया है और एक तीसरा व्यक्ति क्या है बीच में बैठा गया है। और उसमें क्या पूछ रहा है, लड़कों की न्यूनतम संख्या अर्थात कम से कम संख्या है, इस तरीके से याद करना है। तो क्या हमने बताया क्या होता है इसके केस में, जो दायां आपका स्थान है अर्थात रमेश का दायां स्थान 7वां है तो 7 लिखेंगे हम। उसके बाद इसको हम वाइट से करते हैं और अच्छा दिखेगा। तो रमेश का 7वां है, 7वां लिखेंगे। उसके बाद बायां से क्या है, इनका 6ठा स्थान है, किसका, सोहन का। तो सोहन और रमेश दोनों का हम योग कर लेंगे, जितना दायां और बायां हो रहा है दायां और बायां का योग करेंगे। और बीच में कितने व्यक्ति हो रहे हैं, दोनों के बीच में एक व्यक्ति है। तो बीच वाले केस में क्या करेंगे आप,
20 में जितने भी व्यक्ति हो रहे हैं उसको माइनस टोटल में से दायां और बायां टोटल में से उसको माइनस करेंगे, और माइनस में आपको दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्ति को हम माइनस का ऐड कर लेंगे। आप दो, अगर बीच में पूछ रहा है कम से कम पूछ रहा है आपसे, तो वहां +2 आपका ये स्थान फिक्स रहेगा। अब इसको हम हल करेंगे। क्या है 8 7 15 और 15 में आपका क्या है 3, 15 में 3 आपको माइनस करेंगे, क्या होगा 12। तो टोटल क्या, जिसमें क्या पूछा गया आपसे, न्यूनतम संख्या क्या होगी, न्यूनतम लड़कों की संख्या कितना होगी 12 होगी। जो ऑप्शन नंबर ये दूसरा दिख रहे हैं 12 है टोटल न्यूनतम लड़कों की संख्या। अगर कुल पूछा जाए, इसमें कुल पूछा जाए जितने हमने माइनस किया, इसको हम टोटल योग कर देंगे, आपका हो जाएगा टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या। तो क्या हो गया 8 + 7 अर्थात क्या होगा 8 + 7 दायां पाया दायां प्लस बायां, और बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं सभी का हम योग कर देंगे। योग करने के बाद जो प्राप्त होगा हमें, तो उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 8 7 15 1 16 16 या क्या प्राप्त होगा कुल व्यक्तियों की संख्या। और ये आपका क्या है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या करेंगे +2 आपका ये जो देख रहे हैं +2 आपका ये फिक्स रहेगा। उसके बाद बीच में जितने व्यक्ति बैठ रहे हैं +2 में उसमें योग कर देंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे। तो आपको कम से कम या न्यूनतम कितने व्यक्ति हो रहे हैं आपको इस तरीके से हल किया जाएगा। चलते हैं अगला क्या है आपका अगले टाइप की क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल छात्रों की संख्या दिया रहता है और उसमें दायां और बायां स्थान दिया रहता है। क्या है 30 छात्रों की कक्षा में मुकेश बाएं से 14वें क्रम में है तथा करण दाएं से 20वें क्रम पर है। मुकेश और करण के बीच कुल कितने छात्र हैं, अब के दोनों के बीच में कितने छात्र हैं आपका ये प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए क्या है कैसे होता है आपका। तो सबसे पहले क्या दिया गया करेंगे हम, दायां और बायां जो है इनका दिया गया है उसको हम योग कर लेंगे। क्या दिया गया है 14 है इनका दायां स्थान बाएं से, और दाएं से क्या है 20वां स्थान है, और इनका हम योग करेंगे क्या होगा 34। अब 34 है, जबकि हमें क्या है कुल व्यक्ति संख्या क्या प्राप्त है, हमें कुल व्यक्ति कितने हैं, इसमें कुल छात्र कितने हैं 30 छात्र हैं। अब देख रहे हैं कुल 30 छात्र हैं, जबकि जो है इसमें दायां और बायां स्थान योग करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है 34 प्राप्त हो रहा है। जब भी योग जो है कुल छात्रों की संख्या से अधिक हो रहा हो तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे इनका अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 4 में हम क्या करेंगे 4 में हम 2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम इसको 2 बार काउंट कर रहे हैं तो 4 में 2 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा 2 आएगा। तो इसमें मुकेश और करण के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 2 व्यक्ति बैठे हैं। जो आपका ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ आपका 2 होना चाहिए था। तो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। कितना मुकेश और करण के बीच कितने व्यक्ति बैठेंगे 2 व्यक्ति बैठेंगे। जब कंडीशन आपका कुल व्यक्ति जो है दायां और बायां का योग, दायां प्लस बायां का योग, लेफ्ट दायां प्लस बायां का योग कुल व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो रहा हो, तब उस केस में क्या करेंगे जितना उनका अंतर आ रहा है उनके अंतर में से 2 को माइनस करेंगे। आपका जो अंतर आए जो भी आपका आंसर प्राप्त होगा उतने व्यक्ति उन दोनों के बीच में बैठेंगे। ये आपका केस में हो गया। तो इस तरीके से आपका ये भी हल, इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल करेंगे। चलते हैं अगला क्या है, अगला है सॉरी लड़कों की एक कक्षा एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वां है, राहुल नीचे से 18वां है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो अमन ऊपर से 42वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को हम आज जितने भी टाइप लिए जाते हैं ऑर्डर रैंकिंग में लगभग जो हमने आपको कम समय में और कम बेस्ट तरीके से बताएंगे आपको। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर आपका अमन का नया स्थान दिया गया है, क्या दिया गया है सबसे पहले देखेंगे किसका नया स्थान दिया गया है, किसका नया स्थान दिया गया है अमन का, तो हम नया स्थान लेंगे किसका अमन का दिया गया है अमन का लेते हैं। और अगर हम अमन का नया स्थान ले रहे हैं तो उसमें से हम एक का पुराना स्थान लेंगे, अर्थात ये अमन का ऊपर स्थान दिया है इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमने अमन का नया स्थान ले लिया है, तो हम जो है राहुल का नया स्थान जो पुराना स्थान था उसको लेंगे। अर्थात एक क्या होता है एक का नया लेंगे दूसरे का पुराना क्या है 18वां स्थान है, दूसरे का पुराना लेंगे। अब इनका हम योग कर लेंगे। योग क्या आएगा आपका 42 8 50 10 60 60 आया।
और 60 में क्या हो 60 आया, तो इसमें क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। पंक्ति में कितने लड़के हैं, 7 लड़के हैं। जबकि हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है, क्योंकि हमने किसको, अमन को लिया, एक बार हमने अमन को 2 बार ले लिया है, जो है एक व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए हम 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कर देंगे, आपका आंसर जो प्राप्त होगा 59। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 59 लड़के हैं। इस तरीके से आपका हल होता है। तो इसका जो आंसर है, आंसर इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, इसका 59। तो अगर हम तो इस तरीके से आपका ये हल हुआ। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। क्या है, छात्रों की कक्षा में एक पंक्ति में जान बाएं से 16वें स्थान पर है और जैकी जो दाहिने से 8वें स्थान पर है, अपना अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। जान बाएं से 33वें स्थान पर हो जाता है और पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही है। हमें क्या करना है, एक का पुराना नया स्थान लेना है और दूसरे का पुराना स्थान लेना है। तो हम क्या देते हैं, देखते हैं कि जान का बाएं से 33वां स्थान क्या है, नया वाला स्थान है। तो हम जान का लेते हैं नया वाला स्थान, हम जान का 33वां स्थान है, तो हमने जान को नया स्थान ले लिया जान का, तो जैकी का हम पुराना स्थान लेंगे, क्योंकि स्थान बदलने के बाद ये इनका स्थान नया हो जाएगा। किसका, जैकी का, जॉन का। तो क्या हो रहा है, जैकी दाहिने से 8वें स्थान पर है, तो हम इसका ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे, क्या हो रहा है आपका 33 8 41। और हमने क्या बताया, अगर सभी का योग 41 हो रहा है, हमने एक व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया है, इसके लिए हमें 1 माइनस करना होता है। तो 1 माइनस कर लेंगे, हमें प्राप्त होगा 40। तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे, पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, 40 छात्र होंगे, जो ऑप्शन नंबर ये दूसरा सत्य है। अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए कि जैकी का जो है, जैकी का मिल गया है, जैकी का स्थान तो हमें जॉन का मिल गया है, अगर जैकी का निकालना होगा कि जैकी का स्थान क्या होगा स्थान बदलने के बाद, तो जो भी अंतर आएगा इनका क्या होगा, जॉन को कहा हुआ है 16, जॉन कहां से आया है 16, जॉन का जो है पुराना स्थान क्या था 16 था, नया वाले में क्या हुआ 16 से 33 हुआ है। तो जितना अंतर इनका आएगा उतना अंतर जो है जैकी का भी आएगा। तो क्या है अंतर, कितना इनका कितना आ रहा है 16 7 23 10 33, 17 अंतर आ रहा है। अर्थात जितना अंतर जॉन के वाले में स्थान में अंतर आएगा उतना अंतर जैकी वाले में भी आएगा। तो जैकी का स्थान क्या है 8वां स्थान है, और हमें क्या करना है 17 स्थान हमें आगे जाना है, 17 स्थान आगे जाएंगे तो जैकी का जो है, जैकी का 17 आगे जाएंगे तो आपका होगा 17 8 25, 25वां जो है इनका नया स्थान क्या हो जाएगा, जैकी का 25वां इनका स्थान बदलने के बाद। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कि जैकी का स्थान क्या होगा नए वाले में स्थान परिवर्तन के बाद, तो आपको इस तरीके से हल करेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन, और बहुत ही जबरदस्त आपके ऑर्डर रैंकिंग में बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। आप ऐसे लगातार हमें चैनल से लगातार जुड़े रहिए, और आप लोगों को हम ऐसे छोटे छोटे वीडियो मुझसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और आपका प्रैक्टिस सेट लगातार चल ही रहा है, तो प्रैक्टिस माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी छोटे क्लास में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और ऐसे लगातार सब हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम को लगातार सपोर्ट बनाए रखिए, और मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।